एक आजकल धर्म जगत में एक चर्चाएं चलती रहती हैं, क्योंकि मैंने आपकी कथा सुनी यूट्यूब पे या पूर्व में भी देखा, तो आपकी कथा या आज भी आप या आपके समय में कथाएं जो है नियम से होती रही, जो कथाओं का जो कोड ऑफ कंडक्ट रहा होगा या जो भी है मर्यादा से चली, मर्यादाओं में रहा। परंतु वर्तमान परिवेश में देख रहा हूं मैं, या बहुत लोग देख रहे हैं, उनके सवाल भी हैं आपसे, वो जानना भी चाह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं कथाओं के नाम पे जो कथा का मूल विषय है उससे भटक जा रहे हैं, अन्य विषयों पे ज्यादा चर्चा हो रही है, एक प्रकार से औद्योगिकीकरण भी हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन करना ठीक है, लेकिन मूल विषय से भटक रहे हैं। क्या ये भागवत धर्म का ह्रास नहीं है? एक बात ध्यान रख लीजिएगा मिश्रा जी, आपके इस प्रश्न में कई बिंदुओं का स्पष्टीकरण हो रहा है। पहली बात तो यह कि जो वक्ता, जो व्यास मूल को छोड़ करके चल रहे हैं, मूल माने जड़, मूल माने भागवत ग्रंथ, एक वृक्ष है और उसमें मूल माने जड़ यदि नहीं है तो उस वृक्ष की जीवन यात्रा कब तक रहेगी ये कहना कोई पक्का नहीं है। क्योंकि जब आपने ये कहा कि मूल को छोड़ करके, तो जो वक्ता मूल छोड़ करके कार्य कर रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि भागवत का तो ह्रास न कभी हुआ, न कभी हो सकता है, न कभी होगा। नहीं, परंतु समाज को कुछ गलत परोसा मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन जो गलत परोस रही है इससे उनके ही स्वरूप का क्षरण और ह्रास है। भागवत जी तो, अच्छा एक बात और बतला दूं, आजकल दर्शक भी बहुत चतुर हैं, वो जान रहे हैं कि क्या चीज है, वो जान रहे हैं कि ये वक्ता ने गलत बोला है, तो स्पष्ट प्रत्यक्ष या परोक्ष अच्छे वालों को वो सराहते भी हैं और जो गलत बोलते हैं उनको सिराते भी हैं। सिरा माने बहाना, बहा भी देते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जो मित्र, जो वक्ता मूल को छोड़ करके करेगा, आपने देखा होगा अभी कल निसर्ग तूफान आया, जी जी जी, तो जिन वृक्षों की अवधि खत्म हुई, जड़ मूल, पेड़ ने मूल माने जड़ को छोड़ा, गिर पड़ा। जो जड़ को पकड़ रखा धरती से वो टिका हुआ है। कहने का अभिप्राय बड़े बड़े लोग गिरते हुए देखे गए। अगर मैं साधारणतया भाषा में समझूं, क्योंकि मैंने MBA आदि का अध्ययन किया है, तो आपके हिसाब से आप कितनी भी ब्रांडिंग मार्केटिंग क्यों ना कर लें, अगर कंटेंट में आपकी चीजों में दम नहीं है तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। देखिए मेरा इसमें मतलब ये हर फील्ड से रिलेटेड है। जी जी जी। आज देखिए, अच्छा दूसरी चीज एक बात और बोल दूं, जो मूल से हट करके चल रहे हैं कुछ लोगों को भी सराह रहे हैं। कहने का मतलब जैसे हमको पहली मंजिल पर जाना हो और उसमें 10 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, समाज में प्रत्येक सीढ़ी पर व्यक्ति बैठा हुआ है। एक वह भी सीढ़ी है जो ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की सीढ़ी थी। वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति स्वर्ग आश्रम में सुबह 4 बजे से 3:30 बजे से जाकर के अपनी सीटों को और अपनी जगह को सुरक्षित कर लेता था। एक व्यक्ति वह भी है जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने भी दिक्कत है, अब उनके शिष्य हो गए। अब शिष्य तो गुरु के लिए कुछ बोल नहीं सकता है ना, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र तो ये सिखाया है कि गुरु ने जो कह दिया वो बोलो, उसको सत्य मानो, तो वो उसको ही सत्य मान रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है, ये दायित्व तो गुरु लोगों का ज्यादा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे अध्ययन काल में, आज मुझे 43 साल हुए भागवत करते करते, तो हमने अपने जीवन में परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को देखा, हमने पुरी वाले महाराज जी श्री रंजन देव तीर्थ जी को देखा, हमने परम पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज को देखा, उड़िया बाबा जी महाराज को देखा, नीम करोड़ी बाबा को देखा, और वृंदावन की एक स्वस्थ जो भागवत वृंदावन से जानी जाती है ना, मैं आपको एक निवेदन कर दूं, और आज आपके इस स्टूडियो में, इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं ये बतलाऊंगा और आप उनका नाम सुनकर के याद कर लीजिए। परम पूज्य श्री
नित्यानंद भट्ट जी महाराज, जी जी जी, रास बिहारी गोस्वामी जी महाराज, जी, जी। पंडित श्री नथीलाल जी महाराज, जी, जी। परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण जी महाराज, जी। पंडित श्री केदारनाथ जी महाराज, जी। श्री हरिवल्लभ जी शास्त्री जी महाराज, मेरे पूज्य पिताजी महाराज, श्री यमुना वल्लभ जी महाराज। ये भागवत की वो स्वस्थ परंपरा रही है जी। जिसके कारण वृंदावन में भागवत का जो बगीचा था वो इन मालियों के कारण आबाद था। जी, निश्चित रूप से इसलिए हमने आपसे ही बातचीत करना इस विषय पर ज़्यादा उचित समझा, और हमने सोचा कि क्योंकि आप उस विषयों के ज्ञाता हैं और आपको जानकारी भी है सारी चीज़ों की।